एक 19 साल का लड़का स्कूल ड्रॉप आउट और आज 30,000 करोड़ रुपए का एम्पायर। ये है कहानी ओयो की। 2013 उड़ीसा का एक सिंपल मिडिल क्लास बच्चा जिसका नाम था रितेश अग्रवाल, स्कूल ड्रॉप आउट। लोग बोल रहे थे, मजाक भी उड़ा रहे थे, फ्यूचर बर्बाद कर लिया। हम फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचते हैं। उस वक्त रितेश के दिमाग में कुछ बहुत ही बड़ा चल रहा था। वो समझ गया था इंडिया की प्रॉब्लम। इंडिया के बजट होटल्स इज इक्वल टू गंदे रूम्स, नो स्टैंडर्ड सर्विसेज और कोई भरोसा नहीं, नो ट्रस्ट। रितेश का आइडिया जो अभी उसके दिमाग में था वो धीरे धीरे आगे पनप रहा था और यहीं से शुरुआत होती है एक छोटे से स्टार्टअप की जिसका नाम पड़ा ओयो रूम्स। आइडिया सिंपल था, हर शहर में अफोर्डेबल रूम्स, लेकिन इन्वेस्टर्स पैसा लगाने से मना कर रहे थे। मार्केट संभल नहीं पा रहा था, मार्केट को समझ नहीं आ रहा था ये किस तरीके का आइडिया है, क्या ये आगे चल पाएगा या सिर्फ एक बवंडर है जो थोड़ी देर बाद अपने आप टूट के बिखर जाएगा। टर्निंग पॉइंट, सॉफ्ट बैंक ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ओयो की तो बल्ले बल्ले हो गई। यहाँ से शुरू हुआ ओयो का एक्सपेंशन, इंडिया से चाइना, चाइना से पूरी दुनिया। 2018 तक ओयो बन गया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग होटल चेन। ओयो का क्लेम था, बहुत ही बड़ा दावा था कि वी आर द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग होटल चेन। 2019 तक ओयो 80 प्लस कंट्रीज में एक्सपैंड हो चुका था, लेकिन ट्विस्ट यहीं से आता है। फास्ट एक्सपेंशन इज इक्वल टू हैवी लॉसेस। रिपोर्ट्स के अनुसार ओयो को बहुत ही भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा। एक तरफ होटल ओनर्स कंप्लेन कर रहे थे तो दूसरी तरफ आ गया कोविड, ट्रैवल बंद, बुकिंग जीरो, कंपनी ऑलमोस्ट हिल गई। कंपनी कोलैप्स की एज पे थी, लोग बोले ये बबल था, अब बर्स्ट हो जाएगा। लेकिन रितेश ने हार नहीं मानी, स्ट्रैटेजी और बिजनेस मॉडल पूरा का पूरा चेंज कर दिया, कॉस्ट कटिंग शुरू कर दी, ले ऑफ्स होने लगे और फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी पे था। असली एंटरप्रेन्योर वही होता है जो गिर के बार बार गिर के संभलना जानता है। यहीं से ओयो ने बहुत ही दमदार कमबैक किया। आज भी ओयो सर्वाइव कर रहा है, आईपीओ की पूरी प्लानिंग कर चुका है। आज वही कंपनी जिसका लोग मजाक उड़ा रहे थे 2026 में स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने वाली है। ये सिर्फ एक आईपीओ की कहानी नहीं है, ये कमबैक स्टोरी है। सपना छोटा ही सही, लेकिन विजन अगर बड़ा हो तो एम्पायर खड़ा हो सकता है। ये सिर्फ एक होटल बिजनेस की केस स्टडी नहीं है, बल्कि एक स्पीड वर्सेस सस्टेनेबिलिटी की गाथा है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, मतलब होता है डिसिप्लिन, कॉस्ट कंट्रोल और एसेट लाइट मॉडल। टेक्नोलॉजी से ऑटोमेशन आता है और लोकल पार्टनर्स के साथ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क भी खुद ब खुद चल के आ जाता है। कोविड के बाद रितेश ने ग्रोथ के पीछे भागना बंद कर दिया था और प्रॉफिट के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। ओयो की कहानी सिर्फ वैल्यूएशन की नहीं, सर्वाइवल की है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब हर गिरावट के बाद फिर खड़ा होना, जो ओयो ने बखूबी निभाया। ग्लोबल से सिलेक्टिव मार्केट्स, एक्सपेंशन से स्टेबिलिटी तक। फास्ट ग्रोथ इंप्रेस करती है, सस्टेनेबिलिटी रिस्पॉन्सिबल बनाती है। रिस्क लिया तो अंपायर बना, कंट्रोल किया तो सब कुछ तहस नहस। सस्टेनेबिलिटी अब सिर्फ बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स का गेम नहीं है। अगर अफोर्डेबल होटल चेन्स जैसे ओयो ग्रीन बन गए तो असली रेवोल्यूशन होगा। कल का कस्टमर सिर्फ रूम नहीं देखेगा, वो ब्रांड का कॉन्साइंस देखेगा। जो कंपनी प्लैनेट की रिस्पेक्ट करेगी वो फ्यूचर में रिस्पेक्ट कमाएगी भी। बिजनेस बड़ा तब होता है जब ग्रोथ के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़े, जैसे ओयो ने बखूबी बढ़ाई। प्रॉफिट प्लस प्लैनेट इज इक्वल टू रियल बिजनेस सक्सेस। यही है कहानी ओयो की। कभी कभी लोग आपको पागल बोलेंगे, लेकिन विजन बड़ी हो तो वही पागल दुनिया पलट सकता है, जैसे रितेश ने पलट के दिखा दी। अगर आप भी एक दिन बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहते हो तो लाइक करो, शेयर करो और फॉलो करो for more real life business stories. Thank you so much for watching Scale Pay, your own very channel. नमस्कार।